नमस्कार, मैं श्रमित और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। हर 12 साल में एक बार होने वाला महाकुंभ मेला आज शिवरात्रि के अवसर पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ समाप्त हो गया। इस साल का महाकुंभ जो हर 144 साल में होने वाला एक दुर्लभ खगोलीय संयोग है, 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को शुरू हुआ और इस धार्मिक स्थल पर 65 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें साधुओं के भव्य जुलूस और 3 अमृत स्नान शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार बुधवार को सुबह 2 बजे तक 11.66 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि अगले 2 घंटों में यह संख्या बढ़कर 25.64 लाख हो गई है। फिर सुबह 6 बजे तक लगभग दोगुनी होकर 41.11 लाख श्रद्धालु हो गए। आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ सुबह 4 बजे से ही स्नान की निगरानी कर रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले लोगों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान पर्व पर आज त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने वाले आए सभी पूज्य संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। हर हर महादेव। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम माने जाने वाले संगम में समापन के दिन पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य सहित देश के चारों कोने से तीर्थयात्री उमड़ पड़े। महाकुंभ के अंतिम दिन इसे देखने के लिए नेपाल से भी लोग आए थे। संगम तट पर आधी रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जबकि कुछ श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में महाकुंभ में अंतिम शुभ स्नान के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। उनमें से कई ने स्नान की रस्में भी तय समय से पहले ही पूरी कर ली थी। पिछले महीने हुई भगदड़ के बाद अधिकारी ने मेला मैदान में प्रयागराज में भीड़ नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए। संगम स्थलों पर या उसके आसपास के विभिन्न स्नान घाटों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी स्थान पर लंबे समय तक भीड़ न लगने पाए। अधिकारियों ने महाकुंभ 2025 के निर्बंध समापन की सुविधाएं के लिए नो व्हीकल जोन को रसद सहायता भी लागू कर दी है। तैयारी की देखरेख कर रहे डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण ने कहा कि मेला क्षेत्र में व्यापक पुलिस तैनाती की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने मंगलवार को उनके हवाले से कहा, हम विशेष रूप से 2 तरफा स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। एक संगम सहित घाटों पर भक्तों की भीड़ और दूसरा मेला क्षेत्र में 5 मुख्य शिवालयों में भीड़ प्रबंधन, जहाँ भक्त भगवान शिव को पवित्र जल चढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मंगलवार शाम से पूरे मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन के तहत रखा गया है और बुधवार को कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। डीआईजी ने कहा, हमें उम्मीद है कि बुधवार को मंगलवार की तुलना में अधिक भीड़ होगी। वाराणसी प्रशासन और पुलिस भी बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले में अब तक की सबसे बड़ी भीड़ की उम्मीद कर रही है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ से वाराणसी की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों की भीड़ के कारण भारी भीड़ की उम्मीद है, जो मेला स्थल से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तैयार की गई यातायात प्रबंधन योजना का सख्ती से पालन किया जा रहा है, ताकि वाराणसी में वाहनों की भीड़ भाड़ को रोका जा सके। इसके अलावा जिले भर में सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यातायात डायवर्जन योजना लागू की गई है। इससे प्रमुख स्थानों पर बैरिकेड्स लगाना और शहर की सीमा के भीतर वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना शामिल है। जिले के कुछ क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर भी रोक है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निर्दिष्ट हेल्डिंग क्षेत्र भी बनाए गए हैं, जहां यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से उनकी ट्रेनों तक पहुंचाया जाता है। इन होल्डिंग क्षेत्रों को दोनों छोर से पुलिस की टीमें तैनात होगी, ताकि निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। प्रयागराज, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य गंतव्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा व्यवस्था की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना